जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान के 130 से भी अधिक उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी के द्वारा पिछले 30 वर्षों में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम 69 बीपीएससी, बिहार टीचर एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एवं अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स विज्ञान से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो गैस है यह तत्व नहीं है। फ्रेंड्स, आवर्त सारणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है धातु, अधातु, उपधातु। हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जो आधुनिक रसायन शास्त्र है इसके जनक लेवोजियर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। नाभिक का जो द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स, वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का जो धनावेश होता है वह केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस यानी नाभिक के घटक होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है? तो फ्रेंड्स, अवोगाद्रो के नियम के अनुसार जो है कि समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वह समान होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो फ्रेंड्स, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉन संख्या 18 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 20 हो, उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होगा वह 38 होगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो फ्रेंड्स, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो फ्रेंड्स, दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, तो इलेक्ट्रॉन जब 18 होंगे तो प्रोटॉन भी 18 होंगे तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 20 दिया हुआ है। तो 18 और 20 को जोड़ देंगे तो 18 20 38 हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो फिर नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जिसको बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में PU से प्रदर्शित करते हैं, तो फिर के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो फिर जो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड है इसके नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह 148 होती है। इसको निकालने की जो विधि है वो होती है, जैसे देखो इसमें द्रव्यमान संख्या जो है, इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 242 है। ऊपर जो लिखा जाता है वो द्रव्यमान संख्या को लिखा जाता है तथा जो यहाँ पे लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है। तो इसके परमाणु क्रमांक 94 है। तो न्यूट्रॉनों की अगर संख्या निकालना हो तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, तो 242 माइनस 94 बराबर हो जाएगा 148, इसलिए इसका जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 148 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं।
तो फ्रेंड्स जो समस्थानिक होते हैं वो द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोटॉन संख्या में सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी सेम होते हैं, परमाणु संख्या में भी सेम होते हैं। लेकिन जो समस्थानिक होते हैं उनका द्रव्यमान संख्या कभी भी सेम नहीं हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रॉनों की मात्रा पर निर्भर करता है, गलत है। इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, यह भी गलत है। विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला जाता है, यह भी गलत है। सार्वभौमिक स्थिरांक है, जो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। इसका जो मान होता है वो 96,485 जूल पर मोल होता है। यह भी कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो फ्रेंड्स जो उदासीन विलयन होते हैं उनके पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः जो इसका पीएच मान होगा वो 7 होगा। इसके बाद वर्षा का पानी जो होता है जल का शुद्ध रूप होता है, तो 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं, तो 7 से कम मान वाले विलयन जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन का जो मान होता है वह 7 से अधिक तथा अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का पीएच मान है। तो फ्रेंड्स जो पानी है इसका पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घोल का पीएच 3 से 6 बदल जाता है, एच प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? तो फ्रेंड्स जो एच प्लस आयन की सांद्रता है वह 1000 गुना कम हो जाएगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन होती है। तो फ्रेंड्स जो ब्रोमीन है यह लाल द्रव होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन जिसका संकेत होता है Br, इसका परमाणु क्रमांक होता है 35 तथा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलय होता है। ब्रोमीन वर्ग 17 क का सदस्य है जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। तो फ्रेंड्स बिल्डिंग में जो प्रयोग होने वाली गैस है वो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत किसकी होती है? तो गैल्वेनाइज्ड जो लोहे होते हैं उसके परत पर जास्ते की लेप लगाई जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो फिर कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले जो डिटर्जेंट होते हैं वो सल्फोनेट होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो फ्रेंड्स वह जो तत्व होता है पसीना में मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो फिर जो नीला थोथा है यह रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट का होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा का जो फ्रेंड्स फार्मूला होता है वो होता है
CuSO4 इंटू 5H2O। यह फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेट लवण नीले रंग का होता है। नीला तथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु एल्कोहल में अघुलनशील होता है। तो यह भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो फ्रेंड्स जो सबसे भारी धातु है वो प्लूटोनियम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो विकल्प दिए गए हैं इनमें सबसे भारी प्लूटोनियम है, जिसका जो घनत्व है 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी का फ्रेंड्स होता है 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पारा की बात की जाए तो फ्रेंड्स पारा जो होता है 13.54 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। तथा सोने की बात की जाए तो 19.32 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। तो फ्रेंड्स टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है यह जिप्सम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम जो एक लवण है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है CaSO4 इंटू 2H2O। फ्रेंड्स 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। यह भी पूछाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लस प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है इसका जो फार्मूला होता है वो CaSO4 का ट्वाइस दिया है इंटू H2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हैं कहलाते हैं। तो फिर जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें एल्कीन बोला जाता है। अगर एकल बंध के द्वारा जुड़े होंगे तो उन्हें एल्केन बोला जाएगा। अगर ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़े होंगे तो उनको एल्काइन बोला जाता है। तो आप लोग इन तीनों को याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो फिर जो सिरका है इसका जो रासायनिक नाम है वो एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला पूछा जाए तो CH3COOH होता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। फिर सिरके का अगर IUPAC नेम का बारे में पूछा जाए तो इसका IUPAC नेम जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स सिरके में जो है कि एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है। तो फिर जो कार का बैटरी है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो सोडा वाटर की जो बोतल खोला जाता है तो उसमें से निकलने वाली जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज मिनरल क्या है। तो फिर जो मिनरल्स हैं यह अकार्बनिक ठोस होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी जो जापान में है में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स जो नागासाकी में बम गिराए गए थे उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था विस्फोटक के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया है। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है, आप लोग दोनों को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो फ्रेंड्स एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है वह प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो फिर सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात की जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो फिर जो श्वेत धातु कहा जाता है वह मूल रूप से श्वेत धातु जो है कि लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं जैसे कि कैनेडियम, बिस्मथ तथा जस्ते की मिश्र धातु होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स और वो होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वह हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करें। इसमें से पहला वाक्य दिया है फ्रेंड्स, उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, जो बिल्कुल सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, जो गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन कृत लवण में रहता है। तो फ्रेंड्स आयोडीन कृत जो लवण होता है उसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड का जो संकेत होता है वो फ्रेंड्स वो Ki होता है। इसकी संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान होते हैं, जिसको टेबल साल्ट भी बोल सकते हैं। व्यापारिक स्तर पर आयोडीन कृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग किया जाता है। प्रयोग आयोडीन कृत जो लवण बनाने में किया जाता है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो फिर जो खाने का नमक है यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित लवण को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl हो गया या KNO3 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो सभी जैव यौगिकों का जो अनिवार्य मूल तत्व है फ्रेंड्स वह कार्बन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन है वो केरोसिन में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें फ्रेंड्स ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक जो सूत्र होता है फ्रेंड्स वो होता है C4H10। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों के में ज्वलन के रूप में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो फ्रेंड्स तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, इसमें लगभग जो है कि ब्यूटेन 65% तथा प्रोपेन 35% होते हैं। तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो फिर जो प्राकृतिक रबर है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु जो होते हैं वो आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। फिर जो बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को जो है कि बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक जो है कि कार्बनिक पदार्थ है। इसका जो सूत्र होता है फ्रेंड्स वो होता है CH2 डबल बॉन्ड C, फिर कोष्टक में होता है CH3, फिर कोष्टक बंद हो जाता है, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH। यह फार्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के याद जरूर कर लीजिएगा, आइसोप्रीन का यह फार्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो फिर जो टेफ्लॉन है यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो फिर जो बैकेलाइट है वह फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो फिर जो ट्राइग्लिसराइड है यह वसा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फिर जो ग्रेफाइट और हीरा है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के फ्रेंड्स अपरूप है जिनकी क्रिस्टलीय जो संरचना है वह अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट सबसे कम जो कि कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों ही कार्बन के सहसंयोजी बंधों से बंधे होने के कारण उनकी रासायनिक गुण जो होती है वो समान होती है और वे जो होते हैं एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे की गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिर जो फिल्टर पेपर होता है उस पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। तो फ्रेंड्स जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं उनका जो मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इनका मुख्य घटक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को हटाता है। तो फ्रेंड्स जो साबुन ग्रीज को हटाता है वह उसको बोला जाता है, वो साबुन ग्रीज को किस विधि के द्वारा हटाता है? तो साबुन जो ग्रीज को हटाता है वो पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें पहला दिया है पदार्थ, दूसरे तरफ दिया है उसका उपयोग। तो फ्रेंड्स जो एस्पार्टेम है, एस्पार्टेम जो है कि कृत्रिम मधुरक होता है।
इसलिए पहला का 3 हो जाएगा। जो फ्रेयान है फ्रेंड्स वह प्रतिशत के रूप में कार्य होता है। नियोप्रीन का जो प्रयोग होता है वह संश्लेषित रबर के रूप में, तथा बोनाड्रियल का जो प्रयोग है वह प्रति हिस्टोमिन के रूप में किया जाता है। इसलिए इसके प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो फिर जो अम्ल वर्षा होती है उसमें H2SO4 की जो मात्रा होती है वह सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है तो फिर जो अम्ल वर्षा है यह मुख्य कारण इसका जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजनों के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोलियम से, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयले जलाने से भी होता है। इसलिए इसका जो इसमें जो है कि एक से अधिक विकल्प सही है, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है फ्रेंड्स। एक से अधिक विकल्प सही है जिसके कारण इसका आंसर जो है कि अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ है तो फिर जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस जो है कि शुष्क बर्फ बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो फिर जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है। फ्रेंड्स शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो फिर जो अनबुझा चूना कहा जाता है वह CaO को बोला जाता है। CaO को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अनबुझा चूना कहते हैं। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है। इसके बाद आज के सेशन का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो फिर जो चूना का पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है कि दूधिया हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।